राय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवी
राम राम हरे 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 कृष्णा
His Divine Grace Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON DVD founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Samaved Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. All glories to Assembled Devotees. All glories to Assembled Devotees. All glories to Assembled Devotees. All glories, all glories, all glories. Shri Guru and Shri Guru. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Nashtaprayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Sloke. Bhaktir Bhavati Naishtuki. Om Agyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vande Am Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padahan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Ripa Sindhubhya evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesham Shunyavadi Aschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंदे माधवं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों को हृदयपूर्वक इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जो हमेशा सत्संग होता है, मंगलवार सत्संग, तो मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। और यह हमारे अति सौभाग्य है कि ऐसा वातावरण जो मॉडर्न गैजेट्स के बिना कृष्ण कथा करना, इसका आनंद ही अलग रहता है। क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा गैजेट्स है, जैसे लाइट वाइट, अगर ये भी नहीं है तो बहुत नो प्रॉब्लम। तो पर बताते हैं जब नैमिषारण्य या सुक्ताल में जब 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी कथा पर थे, उस समय माइक सिस्टम था भी नहीं, वो उनका एक ही सिस्टम था। बताते कि जो उत्साह है श्रोताहार, उसका उत्साह है बोलने के लिए, और जो श्रवण करने वाले की जो श्रवण करने की उत्साह, वही सिस्टम से उनको वार्तालाप कर पाते थे। तो ये इसमें क्वालिफिकेशन यही है कि भगवान जो स्थिति में डाले हैं, हमारे पास वो इच्छा है, हमारे पास विश्वास है, श्रद्धा है, तो किसी सिचुएशन में एक डिवोटी कभी कंप्लेंट नहीं करता, अरे ये क्या स्थिति है। That is not it. Every situation is a very auspicious situation. क्योंकि वो किसी स्थिति में भी भगवान को स्मरण करने में लगाता है। What can be more auspicious? बोलते ना, इससे और अति सौभाग्य क्या हो सकता है। वो स्थिति में भगवान ने हमें डाला है जो हमारे पूर्वज, जो सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य, वैसे लोग के फुट स्टेप में फॉलो करना, तो ये हमारे अति सौभाग्य है। सो वैष्णव भक्त लोग, आप लोग किसी स्थिति में भी यहाँ पे किसी को भी कंप्लेंट आ रही है, थाने म्यूनसिपल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बराबर काम नहीं कर, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो आज की ये जो हमें जो अवसर मिला है, बहुत अच्छा स्थिति जगह है। आज का कोई बता सकता है आज का महत्वपूर्ण दिन क्या है? अधिक मास, द फर्स्ट डे। भगवान की असीम कृपा से आज पहला दिन है पुरुषोत्तम मंथ, अधिक मास के बारे में पहला दिन है, और इसके बारे में थोड़ा आज हम चर्चा करेंगे। आपको इसके लिए अभी थोड़ा लाइट का ज़रूरत, तो मैं मेरा ही लाइट यूज़ करता हूँ, नो प्रॉब्लम। नहीं प्रभु, आप बैठिए, इट्स ओके यहाँ बस हो गया। नहीं आप बैठिए, उतना कोई बड़ा नोट्स, इट्स ओके प्रभु, श्रीनिवास प्रभु, इट्स ओके। तो आज का ये पहला दिन है अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना। बताते हैं कि ये हमारा अति सौभाग्य है और भगवान की असीम कृपा है कि भगवान ने हमें ये महीने में भक्ति करने के लिए एक, बोलते ना, एक अपॉर्चुनिटी या एक अवसर दिए है, जिसमें एटलीस्ट हमें भगवान का स्मरण करने के लिए जो अवसर मिला है अधिक मास। एक बार दयाल चंद्र प्रभु बता रहे थे, नो प्रॉब्लम, अच्छा ओके, थैंक यू, इट्स ओके, या नो प्रॉब्लम।
Is it get discharged? It's okay. If it get discharged, it's okay. Sometimes when it is Yeah. थैंक यू श्रीनिवास ने अपना इंजीनियरिंग माइंड यूज़ करके कृष्ण दैट इज इंटेलिजेंस कृष्णा बोलते हैं ना आई एम द नॉलेज इंटेलिजेंस अमॉन्ग द इंटेलिजेंस। तो जो उनको जो एबिलिटी था श्रीनिवास ने वो इसमें डाल दिया था। ओके एवरी सिचुएशन यू कैन रिमेंबर कृष्णा। तो ये जो हमें जैसे दयाल चंद्र वो बता रहे थे एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे सबसे हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ या जो हमें बुलाए। तो बोले थे एटलीस्ट हमें ये दिन देखने तक भगवान ने हमें एक सामर्थ्य रखे हैं, इस शरीर में रखे, वो भगवान की असीम कृपा है। तो भगवान ने हमें ये जो अवसर दिया है अधिक मास पुरुषोत्तम मंथ में, ये महीने में एटलीस्ट भक्ति करने का जो अवसर मिला है ये भगवान की असीम कृपा है। नहीं तो कभी हम सोच भी नहीं सकते ये दिन, क्योंकि इसका हम महत्व बताते जाएंगे ये अधिक मास का और पुरुषोत्तम महीने का क्या महत्व है, क्या है और ये कैसे आया है। तो इसलिए ये बताते हैं शास्त्र में कि ये अधिक मास बोलते हैं कि बहुत सारे पुराणों में इनकी ये कथा आता है। और जैसे बोलते हैं कि हमारे जैसे आपने देखा है इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे रहता है, वो हम लोग मुंह पे पढ़ना नहीं है। पर हमें हमारी वैदिक जो कैलेंडर है उसका हमें पता नहीं है, उसमें भी 12 मास रहता है, वैशाख चैत्र फाल्गुन। हाँ माता जी को पता है वेरी गुड। हाँ देखिए कार्तिक आप मैं आपसे सीख ले, दैट इज़ ट्रू। 12 मास का महत्व बहुत सारे भक्तों को पता है कि कैसे वो 12 मास रहता है, हाँ जैसे ये आपने वैदिक कैलेंडर के हिसाब से। और उसमें बताते हैं कि ये 12 मास में हम 2 चीज़ को देखते हैं। एक बोलते हैं कि सूर्य संक्रमा और जैसे चंद्र संक्रमा। तो ये दोनों कैलेंडर दोनों संक्रमण के हिसाब से जो सूर्य देव जब उनकी जब संक्रमण रहती है उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, और चंद्र वंश संक्रमण रहता है उसके ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है। तो तभी वो एक वैदिक कैलेंडर बनता है। जैसे कार्तिक महीना या फाल्गुन या चैत्र वैशाख ये सब जो आता है वो वैदिक कैलेंडर के हिसाब से जो बनता है। और बताते हैं कि सूर्य जो संक्रमण है बताते हैं कि 365 डेज आता है। 300 कितना बोलते हैं उसको हिंदी में 365। और जो चंद्र संक्रमण है वो 354 आता है। 300 उसको बोलते हैं कि 354। तो इसमें सूर्य संक्रमण और चंद्र संक्रमण में 11 इसका दिन का फर्क आ जाता है। 11 डेज 365, ये 354 प्लस 11 365 आ जाता है। तो ये जो समय का जो संक्रमण है इसको बराबर करने के लिए, टू मेक अलाइनमेंट करने के लिए 32 महीने में एक बार 32 मंथ्स 32 महीना मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के बाद ये एक बता दें कि एक अलग मास निकलता है वो साथ में, क्योंकि एक महीने में 30 दिन रहता है। तो वो तीनों महीने का मतलब जो कैलकुलेशन है उसको 3 साल के बाद 11 इसके हिसाब से 11 दिन का जो कैलकुलेशन है वो 3 साल के बाद आता है। तो तभी वो एक मास है वो जब आया था, जब क्रिएशन के टाइम में बहुत कम आता है, पर वो 3 साल उसको बताते कि बाकी सभी मास के लिए बताते कि भगवान विष्णु के या भगवान एक प्रीडोमिनेटिंग मूर्ति रहता है, देव है, सभी महीने के लिए एक देव है।
पर ये जो मास निकला है उसको बुलाया गया था मल मास, और उसके कोई बताते कि देव नहीं थे, वो महीने के लिए कोई देव नहीं थे, बोलते वहाँ के प्रिजाइडिंग डीटी, या उसको कोई देखने के लिए भी कोई नहीं था, इसलिए उसको मल मास कहा गया। और वो मल मास को बताते कि उसका कोई देव भी नहीं है और उसको कोई देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, तो कोई भी उसको स्पर्श करने के लिए चाहता नहीं था। कोई भी बोले अरे यार मल मास है, इसका कोई है भी नहीं, वो अकस्मात आ चुका है, तो सभी लोग उसको तिरस्कार करने लगे वो महीना। तो देखिए जब जो व्यक्ति, देखिए वो सब पर्सनालिटी है, ऐसा हम जैसे वैदिक कैलेंडर में पता चलता है कि हर महीने का भी महत्व है, जैसे श्रावण महीना या जो फाल्गुन महीना, चैत्र महीना, वैशाख महीना, तो इसमें हर महीना एक जैसे कि एक पर्सनालिटी है, वो एक जैसे व्यक्तिगत रूप है उनका। और ये व्यक्तिगत रूप में ये जो मल मास निकला है उसको कोई महत्व नहीं दिए। तो जो व्यक्ति को जब कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई उसको वैल्यू नहीं देता, अरे तुम हट जाओ, तुम्हारा कोई है ही नहीं, तुम्हारे कोई देव है, तुम्हारे कोई देखभाल करने वाला है, या कोई देवगण है जिसको तुम देखते हैं, तो तुम कोई हमारे बीच में नहीं आ सकते हो, यू आर कंसिडर मोस्ट इनऑस्पिशियस, अपुंसक है आप, अपुंसक। आपके महीने में कुछ कार्य, शुद्ध कार्य कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं। तो जो भी कार्य करना है आपके, जो बोलते हैं ना, एक कोई अच्छा कार्य करना है तो अधिक मास में मत करो, मल मास है। तो जब भी जो व्यक्ति उनको बताते कि टुकराने लगे, तो ये बट नेचुरल है। अभी एक सभा में कोई किसको बोले अरे प्रभु जी आपका ये क्वालिफाई, इधर तो होता नहीं है, वैष्णव बोलते पर दुखी है और बहुत करुणा है, पर बाकी सभा में अगर कोई व्यक्ति जाए, अगर वो स्टैंडर्ड में नहीं है तो बोलते अरे यार आप कहाँ से आ गए, आप हमारे सभा में कहाँ हैं, आपका कोई है नहीं है कुछ। अगर कोई वेशभूषा में भी रहेगा या उसका कोई उनके स्टैंडर्ड में नहीं है, अगर एजुकेशन हो या वेशभूषा हो या उनके जो लेवल में नहीं, तो उसको बाजू में हटाया जाता है। तो तभी वो व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। इसके कभी कभी हम लोग देखना चाहिए, कभी भी किसी को भी ऐसे टुकराना, ऐसे वो व्यक्ति को कैसे सहन कर रहा है वो हमें पहले जानना चाहिए। हमें अगर वो स्थिति में डाल तो हमें कैसे लगेगा। तो ये बट नेचुरल है। यहाँ पे बताते कि इस भौतिक दुनिया का स्वभाव है कि एक व्यक्ति को कोई हटा देते हैं। हर टाइम हमें बोलते कि गार्लैंड नहीं मिलता है फूलों का, कभी कभी चप्पल का गार्लैंड भी लेना पड़ता। तो उसी तरह ये व्यक्ति जो होता मलमास, इसको एकदम बुरा लगा रहे, मेरे को कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है, मेरे जो देव नहीं है, मैं किसकी आराधना किसको करूँ और किसकी ये करूँ, मेरे देखभाल करने वाले भी कोई नहीं है, और मुझे बोलता है मैं बहुत अपुंसक हूँ। तो तभी बताते ना, एक वाक्य बोलते ना, किसका कोई भी नहीं है तो उसका भगवान है, किसका कोई भी नहीं है। बोलते ना मैं अनाथ हूँ। प्रभुपाद बोल रहे थे जो व्यक्ति, हम कभी अनाथ हो सकते हैं जब हमारे कोई देखभाल नहीं करते उसको अनाथ बोलते, पर जो व्यक्ति को पता चलता है हमारे माता पिता भगवान है तो वो अनाथ नहीं है, वो सनाथ है। तो उसी तरह ये मलमास उसको समझा कि मेरा कोई नहीं है, पर मेरे साथ एक व्यक्ति तो है। कोई नहीं है तो क्या हुआ, मेरे कोई देवगण नहीं है मुझे देखने वाला, पर एक व्यक्ति तो है जिसने मेरे को पैदाइश किया, वो व्यक्ति तो है, और वो है पुरुषोत्तमा भगवान कृष्ण। तो मैं उनका आराधना करूँगा तभी मुझे कृपा मिलेगी। तो ये जो कहानी है एक्चुअली कहाँ से निकला हुआ है, इसका बताते कि स्रोत क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये काल्पनिक बात नहीं है, ये निकलता है जब सुत गोस्वामी जब नैमिषारण्य पहुँचते हैं तो तभी सभी ऋषियाँ यही स्थिति में बैठे थे। सभी को पता था सुत गोस्वामी की स्थिति क्या है, इतने बड़े महापुरुष हैं। तो वो सभी जाके बोलते हैं कि सुत गोस्वामी आप हमारे उद्धार के लिए कुछ बोल सकते हो, आप हमारे लिए कुछ बता सकते हो। तो तभी सुत गोस्वामी, देखिए एक वैष्णव हमेशा
प्रयास करते रहता है कहाँ उसे कृष्ण कथा के बारे में कुछ को बोल सके और कहाँ वो कृष्ण कथा के बारे में श्रवण कर सकते। तो तुरंत वो बताते कि मैं हाल ही में अभी सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के जो कथा को सुन के आया हूँ, और वही कथा मैं आपको दोहराता हूँ। एटलीस्ट मत चिता मत गाथा प्राण बोधयंत परस्परम, कितना भगवान के बारे में बताया तो बहुत कम है। तो तभी जब वो एक कथा शुरुआत करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जो बताए थे परीक्षित को वो बताते हैं सुत गोस्वामी। एक समय की बात थी जब नारद मुनि बद्रिकाश्रम में नारायण ऋषि, जैसे हमने हमारी कथा जो भागवत में चल रहा था नर नारायण, बद्रिकाश्रम मतलब नर नारायण, तो नारायण ऋषि के पास जाकर भगवान अपने जो नारद मुनि जी, जो हमारे संत पुरुष नारद जी, दंडवत प्रणाम करके बोलते हैं कि भगवान इस भौतिक दुनिया में जो लोग आपको भूल चुके उनको उद्धार करने के लिए कोई मार्ग है? उनके उद्धार के लिए कोई मार्ग है? आपके जो आध्यात्मिक में सभी भक्त आपके भक्ति है, वो हमेशा आपको कभी भूलते नहीं है आपके गुण, पर ये भी तो आपकी अंश है। तो बोलते ना, इसलिए एक भक्त पर दुखी है। भगवान से भी ज़्यादा करुणा भक्त के हृदय है। वो जब उसको पता चलता है कि इस भौतिक दुनिया में लोग भगवान को भूलने के बाद इनको पता नहीं है इनका स्वभाव क्या है, स्वाभाविक गुण क्या है, तो तभी उसको बहुत करुणा आ जाता है। तो तभी वो जाके भगवान को विनंती करता है, निवेदन करता है कि इनका उद्धार भी कीजिए भगवान, इनको कभी आपके धाम में प्रगति, अब जब मतलब प्रवेश मिल सकता है, आप इनके लिए कुछ सोचे हो। तो तभी भगवान नारायण जब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें पुरुषोत्तम महीने का एक महत्व बताता हूँ। पुरुषोत्तम महीने का, अगर ये पुरुषोत्तम महीने में जो व्यक्ति एकदम भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे तो ये भौतिक दुनिया से निकलने का बहुत सुलभ मार्ग है। भगवान हमेशा इसको याद रखेंगे। जो जीवात्मा इस पुरुषोत्तम महीने में अगर उनकी आराधना बहुत तीव्र गति से करते हैं तो भगवान उसको हमेशा स्मरण रखते हैं। तो तभी नारद जी बोलते कि ये है कौन पुरुषोत्तम महीना है कौन? तो अभी वो भी उनका स्रोत पूछते, आप अभी बता रहे इसका कोई सोर्स है? तो तभी बोलते हाँ मैं बताता हूँ इसका स्रोत का, ये कभी निकला है, ये कथा मैंने खुद बनाया कथा नहीं है, इसका स्रोत है भगवान श्री कृष्ण एक बार युधिष्ठिर महाराज को इसके कथा के बारे में बता रहे थे, तो तभी तुम्हें इसका महत्व पता चलेगा। तो देखिए हर बताना ना उसका सोर्स, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले न महता योग भ्रष्ट परंतपा। जो बताते हैं ये हम लोग ऐसे नहीं कि मुझे सोच आ गया, एक दिन भगवान ने मेरे सपने में आ गए, वैसे नहीं। यू शुड हैव द सोर्स। कहाँ से आप बोल रहे? अभी यहाँ पे बैठ के भी बोल रहे हैं, आप किस प्रमाण से बोल रहे हो? प्रमाण बहुत महत्व है। ऐसी हम कहानी नहीं बताए तो प्रमाण बहुत महत्व है, एक गुरु और शिष्य के लिए प्रमाण। तो तभी वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में जब युधिष्ठिर महाराज अपने पूरे राज्य कारभार हार जाते हैं, पूरे जब जितना भी था पंच पांडव और वनवास में चले जाते हैं, तो उस समय थोड़े समय तक वो काम्यवान में थे, और तभी वहाँ पे भगवान कृष्ण आ जाते हैं। और ये पांडव और द्रौपदी के साथ ये जब रह रहे थे तो भगवान को बहुत दुख हो जाता है। ऐसी स्थिति में मेरे 5 पांडव और मैं द्रौपदी का निंदा हो के इनका ऐसा ये कि तो भगवान एकदम क्रोधित हो जाते हैं, मैं उनका विनाश कर दूंगा, जो मेरे भक्तों का ये सर्वनाश किए उनका विनाश कर दूंगा, उनका सर्वनाश कर दूंगा। तो तभी पांडव अर्जुन के साथ बोलते कि भगवान आप इतना क्रोधित ना हो जाइए, ये जो हो रहा है हमारा जीवन के उद्देश्य के लिए और हमारे शुद्धिकरण के लिए हो रहा हो।
तो तभी भगवान ये जब वाक्य सुनते तो उनका क्रोध कम हो जाता है। और उसके बाद देखिए उनको क्रोध वो बताते कि देखो युधिष्ठिर भ्राताश्री, उनको भ्राताश्री के रूप में पुकारते, युधिष्ठिर भ्राताश्री, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ, मैं आपको एक मार्गदर्शक बताता हूँ। अगर आप ये पालन करोगे तो तभी आपको इस भौतिक दुनिया में भी और आपके आध्यात्मिक दुनिया में भी आप तीव्र गति से प्रगति करोगे। और वो है आप लोग पांचों पांडव द्रौपदी के साथ अधिक पुरुषोत्तम महीने का पालन करो, पुरुषोत्तम महीने का आप पालन करो। तो तभी ये युधिष्ठिर महाराज यही प्रश्न पूछते कि ये पुरुषोत्तम महीना कहाँ है, कौन है, इसमें क्या बेनिफिट है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या करने से क्या मिलता है। और अगर भगवान का बताते कि उनको आकर्षित करना है तो क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो तभी भगवान कृष्ण बताते कि ये मल मास का कैसे उद्धार हुआ था। तो यही जो मल मास था, जब उनका उसको पता चला कि मेरा कोई है नहीं है, तो वो सिर्फ एक ही जन के व्यक्ति के पास चले जाता है, किसका कोई भी नहीं है, वो उसका भगवान है। इसलिए परम देवोत्तम पुरुष श्रीमान नारायण वैकुंठ धाम में जो निवास कर रहे थे, उनके पास जाके ये रोने लगती है। ये जो देवी है, मलमास जो देवी है, ये रोने लगती है कि भगवान मुझे कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं है। और आप ऐसे हो, जो व्यक्ति आपके शरणागति में जाएंगे तो आप किसी उसको ठुकराते नहीं हो, कोई भी हो, कितना भी हो। जैसे रामायण में वो कथा आता है, जैसे भगवान विभीषण को शरणागति दे देते हैं, तो तभी भगवान, बहुत अच्छा श्लोक है, लगता है श्रीनिवास आचार्य बाबू अभी थोड़े समय में आ ही जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। द क्रश ज्वेल, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके मुख से आप सुनो, पर मैं सिर्फ एक जिस्ट में बताता हूँ। रामायण में एक श्लोक है, बताते कि सिर्फ एक बार भी जो व्यक्ति अगर मुख से बोला कि हे भगवान राम रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रामचंद्र, आज से मेरा जीवन आपका है, मैं आपका हूँ। अगर कोई व्यक्ति एक बार भी अगर बोला कि माय लॉर्ड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम योर्स, आज से मैं आपका हूँ, तो भगवान राम उस दिन शपथ लेते हैं कि मेरा परम कर्तव्य बनता है कि वो भक्त का रक्षा करना, दैट माई प्राइम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैट डिवोटी। तो इसलिए जब विभीषण के शरणागति में जाते हैं तो तभी एक ये आता है, तो लक्ष्मण, कोई बोलता है विभीषण मैं आपको डिक्लेयर करता हूँ, आज से मैं तुम्हें बोलते कि मैं तुम्हें लंका प्रदान कर दूंगा, और उनका बताते कि ये राज्य अभिषेक कर देते। तो तभी लक्ष्मण बोलते आपने बोलते, और उसके बाद वो बोलते हैं कि विभीषण सिर्फ तुम नहीं, अगर रावण भी आ गया तो मैं भी उसको माफ़ कर दूंगा, उसको क्षमा कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा शरणागति में आ गया। कोई भी व्यक्ति हो, तुम सिर्फ मेरे शरणागति में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर दिया, तो ये मेरा परम कर्तव्य है। तो तभी लक्ष्मण पूछते हैं कि भगवान अगर रावण शरणागति ले लिया तो आपने तो विभीषण का तो राज्याभिषेक कर दिया, रावण को क्या देंगे, दो राजा, विभीषण को भी लंका, रावण को भी लंका। नहीं, विभीषण को लंका दिया तो फिर रावण को अयोध्या, हाँ रावण को अयोध्या, पर आपने तो भरत को दिया है। ले भरत को अयोध्या नहीं है तो क्या है, मेरा हृदय मेरा भरत के लिए है, तो मेरा वैकुंठ उसके लिए, भरत के लिए। तो दैट इज नहीं, वो बोलते हैं क्या भरत के लिए वैकुंठ। तो प्रभु जी भगवान अगर वैकुंठ भरत के लिए है तो फिर आपके लिए क्या है? तो तभी भगवान बोलते हैं मेरे लिए भक्तों का हृदय वही मेरा जगह है। तो इसलिए देखिए भगवान जो व्यक्ति शरणागति में जाता है तो वो उसका क्वालिफिकेशन नहीं देखते, ये भगवान का वाक्य है। इवन रावणा, तो ये मलमास क्या है, मलमास जब जाके भगवान विष्णु के सामने रोने लगती है तो बोलते मेरे पास कोई नहीं है भगवान, मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मेरे को पता है आप ही मेरे रक्षा कर सकते। मैं ऐसे महीना में मेरा ये मतलब प्रकट हो चुका है कि मुझे कोई चाहते नहीं है,
और मेरे स्थिति तो देखे, इसलिए मुझे कोई तो मेरे लिए कोई सुलभ मार्ग है, मेरे लिए मेरे महीने में कोई उद्धार करने के लिए कोई तो मार्ग रहेगा। और बोल के वो रो के एकदम अदृश्य हो जाती है, मतलब अदृश्य नहीं, अनकॉन्शियस, एकदम मूर्छित हो जाती है। तो भगवान गरुड़ जी को बोल के उसको उठाते हैं और उसके बाद देवी आप ऐसा चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हें कहाँ लेके जाना चाहिए। भगवान नारायण बोलते चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें गोलोक वृंदावन लेके जाऊँगा। गोलोक वृंदावन वैकुंठ में, बताते कि पूरे वैकुंठ में ब्रह्म ज्योति के पार, जैसे बोलते ना ये भौतिक दुनिया के उस पार विराज ओशन है, विराज सागर के उस पार बताते कि ब्रह्म ज्योति है। उस ब्रह्म ज्योति में कितने सारे वैकुंठ लोक हैं जहाँ पे नारायण अपने अलग अलग, विष्णु अपने अलग अलग प्रकार के रूप में है, पर सबसे उत्तम है गोलोक वृंदावन जहाँ भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण अपने निवास करते हैं। गोलोकेरा प्रेमदान हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं वो गोलोक से निकला हुआ महामंत्र है। तो नारायण बताते कि मैं अधिक मास तुम्हें उस जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, और वहाँ पे तुम्हारा बताते कि सॉल्यूशन है, वो बताएंगे तुम्हें तुम्हारे का क्या महत्व है बोल के। और तभी वही विष्णु जब अधिक मास को लेके जाते हैं, मलमास को, और जब वो गोलोक वृंदावन की सिर्फ दृष्टि देखकर, जैसे यहाँ पे जैसे आप लोग टॉर्च डाले हो, ये तो छोटा है ब्रह्म ज्योति, ये तो कभी आँख में लग गया तो ये थोड़ा ये हो जाता है डिस्टर्ब, पर जो सोच लीजिए ब्रह्म ज्योति जो गोलोक का जो लाइट है वो इतना तेज था कि ये अधिक मास देख भी नहीं पा रही थी, इतना देख नहीं पा रही थी वो क्या है, इतना प्रकट आ रहा है। तो क्योंकि बता दी कि जो सूर्य का किरण है ये बता दी कि एक तिनका है, वो ब्रह्म ज्योति से जो निकलता है, और वो ब्रह्म ज्योति गोलोक से जो प्रकाश निकल, वो एक छोटा सा तिनका है। इमेजिन उतना ब्राइट लाइट जब गोलोक वृंदावन का जो आ रहा था, अधिक मास देख नहीं पा रहे, तो भगवान नारायण उनके सामने खड़े हो जाते, बोलते तुम मेरे पीछे आ जाओ, तुम मेरे पीछे आ जाओ। और उसके बाद उसको लेके जाते हैं। वहाँ पे भगवान बता दे अपने सारी गोपियाँ स्त्री, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया स्तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिदुपासना ब्रजवधु वर्गेन वा कल्पितः। बता दी कि अपने रम्या, अपने जितने भी गोपिका स्त्री हैं उनके साथ भगवान लीला कर रहे थे। और तभी विष्णु देखे, स्वयं देखे, विष्णु स्वयं भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं, और भगवान विष्णु, ये भगवान की असीम लीला है। अब विष्णु ही स्वयं भगवान कृष्ण के सामने लीला सामने लेके आ जाते हैं, और मलमास, और ये भी जाके जो अधिक मास जाके उनके चरण स्पर्श करती है। और तभी भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे नारायण, ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है कि आप इसको यहाँ पे लेके आए। अधिक मास तुम ये मत चिंता करो, आज से तुम बोलते हो तुम्हारा कोई नहीं है, आज से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, आज से तुम मेरे हो, और तुम्हारा नाम आज से अधिक मास या मलमास नहीं है, उसका नाम पुरुषोत्तम महीना है। स्वेच्छा से प्रकट होता है पुरुषोत्तम महीने का ये है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसलिए तुम्हारा नो प्रॉब्लम, ये टेस्ट है ज़्यादा ही विश्व नो प्रॉब्लम, भगवान चाहते हैं कैसे हो। तो ये पुरुषोत्तम, ये शब्द पुरुषोत्तम सुनने के लिए लाइट आया था, दैट्स इट। पुरुषोत्तम, सभी उत्तम है पुरुषोत्तम। तो आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम महीना रहेगा, और जो ये महीने में मेरा स्मरण करता है, जो मेरा यादगार करता है, मेरा जाप करता है, उसको गोलोक धाम निश्चित है। ही इज गोइंग टू एंटर माई किंगडम, ये राइटफुल क्लेम बनता है। सोच लीजिए ये शब्द सुनने के लिए हमने कितना जन्म लिया होगा। भगवान बोलते कि जो इस महीने में मेरा स्मरण करता है, मेरे भक्तों का स्मरण करता है, मेरा भक्ति के लिए ज़्यादा प्रयास करता है, जो तपस्या करता है,
वो मेरे लिए बहुत प्रिय होता है। प्रिय कैसे? वो इस शरीर त्यागने से उसके बाद वो मेरे धाम में आ जाता है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है। और ये महीने में जो करता है, इसलिए अधिक मास आज से तुम्हारा महीना पुरुषोत्तम महीना है। इसलिए डोंट वरी। इसलिए जो जिसका बोलते ना, द बेस्ट इज केप्ट फॉर द लास्ट, जो जिसका कोई नहीं है, जब भगवान बोलते ना लास्ट वन द बेस्ट गिफ्ट अधिक मास को देते हैं, क्योंकि तुम बहुत कम टाइम आते हो, इसलिए किसका भी कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें देता हूँ। तो वो पुरुषोत्तम महीना आज से तुम्हें है। और ये महीने में जो भक्ति करता है वो उसको तुरंत प्रगति हो जाता है और मेरे चरण स्पर्श प्राप्त हो जाता है। पर अगर ये महीने का जो निंदा करता है, और अगर ये महीने का वो सोचता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो बाकी महीने के ये सब काल्पनिक है, ये कौन देखा है, वो व्यक्ति को नरक में सड़ना पड़ेगा। बिकॉज इसने मेरा ही अपराध नहीं किया है, जो व्यक्ति का शरणागति मैंने दिया है उस व्यक्ति को अपराध किया है। इसलिए अगर अवसर मिला और अगर इस महीने में कितना तपस्या किए तो उसको किए तो 110% मेरे धाम में प्रवेश है। तो तभी पुरुषोत्तम ये जो अधिक है, अधिक मास जो पुरुष, वो सुन के एकदम रोने लगती है। इसलिए आज से ये भक्त लोग, वैष्णव लोग इसके लिए ये राह देखते रहेंगे, कभी वो अधिक मास आएगा। 3 साल में एक बार आता है, और वो महीने के लिए वो राह देखते हैं कि कभी भगवान, देखिए बताते ना, एक भक्त वही अपॉर्चुनिटी देखता है, वो तो कॉन्स्टेंटली हमेशा सतताम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भक्त वो यादगार करते रहता है। पर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है ये महीने में, भगवान आकर्षण, तो तुरंत बोलते कि छलांग मार लेता है। ही जस्ट ग्रैब्स दैट अपॉर्चुनिटी, तुरंत छलांग मारता है। क्योंकि ये कोई बताते कि ये कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं करना चाहता है कि मुझे नरक नहीं, उसको ये थी कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए वो छलांग मारता है। आई कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लॉर्ड। हम भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं कि हमें नरक नहीं देखना चाहिए, इसलिए भक्ति नहीं कर रहे हम लोग। वी वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान का जो आकर्षित है वो प्राप्त करने के लिए है, वो तो नहीं तो कर्मकांडी के जैसे अगर ये क्या, अरे वो नरक कौन देखेगा, दैट इज नॉट ए क्वालिफिकेशन डिवोटी। बोलते भगवान, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है उसको डर की चीज नहीं रहता है। डर से प्रेम कर भक्ति करना, दैट इज नॉट अ भक्ति। जो प्रेम से भगवान इस स्थिति में, इसलिए मैंने बताया ना, जैसे ये पुरुषोत्तम मंत्र हमें देखने का और सुनने का भी एक भाग्य मिला, यही सबसे बड़ा भगवान की असीम कृपा है। तो इसलिए बताते हैं कि अगर वो डिवोटी जस्ट जम्प्स, वो तुरंत इसको अवसर को प्राप्त कर लेता है। तो ये जब कृष्ण बताते हैं तो बोलते कि युधिष्ठिर, ये तुम पालन करो। और इसको बताती कि मेरा जो ये स्टेटमेंट है, ये जो मैंने वाक्य बताया, इसको और बताती कि इसको और बोनाफाइड, मतलब और उसको श्रेष्ठता, उसको और बताती कि उसको क्या बोलते हैं अपना, व्हाट डू यू कॉल, महत्व देने के लिए, मेरे जो वाक्य को और महत्व देने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारा पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्यों तुम्हारे ये जीवन में ये जो आ रहा है, जैसे आपने पूरे अपने राज्य कारभार को गवा दिए, ये क्योंकि आप लोग ने अधिक पुरुषोत्तम महीने का पालन नहीं किए। इसलिए आने वाला पुरुषोत्तम महीने में आप ये पालन करो। और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो द्रौपदी पांचाली के पहले जन्म के बारे में बताते, क्योंकि पूरे बताते कि पूरे सभा, कुरु सभा के सामने द्रौपदी की जो दुशासन ने मानहार करके ये इतना बड़ा अपराध किया, ये द्रौपदी को क्यों सहन करने पड़ा? ऐसे उसने क्या किया था कि द्रौपदी को अपने जीवन में ऐसी स्थिति देखनी पड़ी, 5 पांडवों को ऐसी स्थिति देखनी पड़ी?
एक स्त्री की बताती कि मानहार करना मतलब वो सबसे बड़ा इंसल्ट है। प्रभुपाद बताते हैं कि जो स्थिति, जो सोसाइटी, जिस सभा में स्त्री, बच्चे, ब्राह्मण और वृद्ध वरिष्ठों का रक्षा नहीं होता है, वो सोसाइटी कभी फ्लरिश होता नहीं है। एक स्त्री की बताते कि एक माताओं का आधार करना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और ऐसी सभा में पांचाली को पता कि पूरे घसीट कर लेके आके उसके पूरे मानहार करना, ये ऐसी स्थिति क्यों आया था? तो तभी वो बताते हैं कि पहले जन्म में द्रौपदी एक्चुअली एक ऋषि मेधावी ऋषि के एक पुत्री होके जन्म ली थी, मेधावी ऋषि। और मेधावी हालांकि वो एक ऋषि मुनि थे और एक ही पुत्री थी उनके लिए, पर उसका कोई बताते कि ख्याल नहीं करते थे। छोटे उम्र में ही बताते कि उसकी माता की देह त्याग करती है, उसका मृत्यु हो जाता है। और तभी ये जो मेधावी ऋषि थे वो अपने तपस्या में एकदम बताते कि एकदम डीप उसमें ही ध्यान लगा के उसमें एब्जॉर्ब थे, भगवान के ध्यान में, तपस्या में। क्योंकि ऋषि मुनि लोग को उनको कुछ रहता नहीं है, भौतिक चीज़ों में उनको आसक्ति नहीं है। हालांकि उनकी बेटी थी, उनको पता था, पर वो उनका ज़्यादा ध्यान भगवान की तपस्या में थी। तो ये जो कुमारी थी, ये जो पुत्री थी, बताती कि एकदम निग्लेक्टेड, उसको कोई अटेंशन भी नहीं दे रहा था। एकदम जब वो देख रही थी कि पिताजी तो अपने इतने तपस्या में एकदम तीव्र गति घुस गए थे, और हालांकि उनकी जो बाकी सखियाँ थी उनका सब शादी भी हो चुका था, वो अपने घर गृहस्थी से संभाल रहे थे। और ये एक स्वाभाविक गुण है एक स्त्री को या औरतों को, जब दूसरे अपनी जो सखी हैं उनका जब शादी हो जाता है तो खुद कभी कभी फील हो जाता है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे तो कोई नहीं है, मेरे लिए कोई पति नहीं है, मेरे लिए कोई व्यक्ति नहीं है, माता पिता मेरे कोई है नहीं कि जो मेरे लिए कोई शादी का कुछ प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। तो उसको बहुत दुख लग रहा था, पर वो किसको भी बोल नहीं सकती थी क्योंकि पिताजी भी एकदम बड़े ऋषि मुनि थे। पर वो इतना तपस्या में इतने बताते कि इतने ध्यान पर लगे थे, थोड़े समय में वो भी अपना इस भौतिक शरीर को त्याग देते हैं और तुरंत वो अपने बताते कि ऊपर की जो अपने जो इच्छा भगवान उनके धाम में चले जाते। तो ये जो कुमारी थी, ये पुत्री, वो अकेली पड़ जाती है, अकेली। अब पता नहीं मेरे लिए कोई नहीं है, जैसे मलमास के जैसे कोई है, पूछने वाला भी नहीं है, कोई पुरुष भी कोई भी मेरे साथ विवाह करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उस समय क्या हो जाता है, दुर्वास मुनि जो मेधावी ऋषि के जो बहुत घनिष्ठ संबंध था, घनिष्ठ मित्र थे, उनको पता चलता है ये जो बिटिया है उसको कोई पूछने वाला कोई नहीं है। तो एक दिन वो आश्रम में आ जाते, दुर्वास मुनि, आपको पता है दुर्वास मुनि कितने बड़े तपस्वी थे। तो वो दुर्वास मुनि जब ये आश्रम में आ जाती है, बिटिया अकेली बैठी है, तो जाके दुर्वास मुनि की इतना सेवा करने लगती है। आप आए मेरे आश्रम में आ गए, उसको बहुत आनंद हो जाता है और अपनी जो हृदय की जो दुख भरी जो कहानी है वो बताने लगती है कि आप ऐसे करो, मेरा हालत देखिए ऋषिवर, मेरे को तो मुझे पूछने के लिए भी कोई नहीं है, मेरा शादी भी नहीं हुआ है, कोई भी मुझे, मेरे पिताजी भी चल बसे, माता जी भी चल बसी है, अभी मेरा क्या हालत है, मुझे मेरी ऐसी स्थिति क्यों है। तो तभी दुर्वास मुनि बोलते हैं कि बेटिया आप ऐसे करो, ये अधिक मास जो पुरुषोत्तम महीना है इसमें आप तपस्या करो। ये महीने में जब आप तपस्या करेंगे, भगवान नारायण की जो आराधना करेंगे, भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, उनकी जाप करेंगे, इसमें जितना भी तपस्या करेंगे ये बाकी महीने से भी उत्तम है। बाकी महीने से भी जो बताते कि इस महीने में आप करेंगे तो 1000 गुण उसमें बाकी महीने में मिलने वाला है, उससे भी उत्तम है। जो कार्तिक महीने में मिलता है उससे भी उत्तम है। और उसके बहुत सारे गुणगान बताने लगे। अभी इसमें क्या हुआ, ये जो बेटी है कुमारी, उसको एक बताती कि मन में एक शंका आ जाता है और बोलती कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हो,
ये कौन सा महीना है जो कार्तिक से भी उत्तम है, चैत्र से भी उत्तम है, वैशाख से भी, इसमें कुछ भी किए तो आपको 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो बोल रहे आप मुझे मेरा मन को बहलाने के लिए कर रहे हो, आप कुछ झूठ बोल रहे हो। तब सुनिए, तभी दुर्वास मुनि के सामने ऐसा शब्द बोलना तो व्यक्ति को 10 बार सोचना पड़ता है। दुर्वास मुनि के जीभ में बोलते हैं कि शाप का एक ढंका रहता है, एक शाप दे दिए तो उधर ही भस्म हो जाता है उतना, क्योंकि उनको गुस्सा तुरंत आ जाता है। तो जब दुर्वास मुनि को जब इसने बोला मेरे वाक्य को इसने इतना उल्लंघन करके उतना उसका ये बन जाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर भी वो अपना जो गुस्से को कंट्रोल कर दिए और बोली देखिए बेटी तुमने जो शब्द उच्चारण किया ये गलत है, फिर भी मैं मेरा गुस्सा कंट्रोल करता, पर मैं तुम्हें एक शाप तो दूंगा। मैं इतना बोलने के बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं है, पर ये जन्म में नहीं, तुम्हारे अगले जन्म में ये जो शब्द तुम्हें विश्वास नहीं है, पुरुषोत्तम महीने के महत्व के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है, इसका तुम्हें फल मिलना ही मिलना है। ये तुमने एक बड़ा अपराध किया है। तो एकदम विचलित हो जाता है, नहीं वो बोले तुमको करना है, मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है। मैं जो इतना बोली तुम्हारे हित के लिए मैं आया था और तुम मुझे ही मेरे तिरस्कार कर दिए मेरे शब्द, तो तुरंत वो अदृश्य हो जाता है दुर्वास मुनि। तो ये बेटी अभी कुमारी एकदम विचलित होने लगती है, वो विचलित होने लगती है और वो जाके अभी क्या करूँ, वो तुरंत जाके किसकी आज आराधना करने लगती है, आशुतोष शिव जी की आराधना करने लगती है। आशुतोष, क्योंकि भोलेनाथ जी बहुत कृपालु थे। बोलते हैं कि वो 9000 साल तपस्या करने लगती है, 9000 साल वही। और करने के बाद जब आशुतोष भगवान शंभु प्रकट हो जाते हैं तो एकदम मतलब कि एकदम एक्साइटेड, ज़्यादा ही उत्साह हो जाती है, उसका उत्साह इतना हो जाता है कि वो बोलने के लिए एकदम तुरंत ही हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ सामने आ जाते हैं, बोलते तुरंत वो आने जैसे प्रकट हो जाते हैं वो बताते कि नाचने लगते हैं, बोलते मुझे एक पति चाहिए, मुझे एक पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे एक पति चाहिए। ऐसे ये जो शब्द है उसने 5 बार उच्चारण किया, आई वॉन्ट हस्बैंड, आई वॉन्ट हस्बैंड, आई वॉन्ट, मुझे पति चाहिए, मुझे पति। तो बोले तथास्तु, बोले ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे, और वो भी कोई साधारण पति नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने 5 बार उल्लेख उसका उच्चारण किया है, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो वो पहले वो बोले अरे आप क्या मुझे आशीर्वाद दिए, पहले ही मुझे दुर्वास मुनि का एक शाप है, अगले जन्म में मुझे इसका फल मिलने वाला है, और अभी आप ये मुझे बोले कोई चिंता मत करो, ये जो 5 पति हैं वो भगवान की अंश रहेंगे, और तुम्हें वो जन्म में तुम्हें भगवान कृष्ण का बहुत संग मिलेगा। और वही कहानी भगवान कृष्ण 5 पांडवों के सामने बोलते हैं। पांचाली का ये अपमान होने का कारण यही था, दुर्वास मुनि का जो शाप है वो आना ही था, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम महीने का अपराध किया था, इसलिए वो उनको वो स्थिति देखना पड़ा। पर पांचाली अभी तुम ये पुरुषोत्तम महीने का पालन करो और देखो मैं कैसे तुम्हारा विजय होके तुम्हें वापस ये पूरा लेके आ जाता हूँ। जो तुम्हारे शरीर को स्पर्श किया है उनके सभी पत्नियां विधवा होने वाली हैं, आई डू दैट। तो ऐसा ये महीने का महत्व है। मैं क्योंकि ये कहानी है स्कंद पुराण में निकलता है, तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि ये महीने में हम क्या करना चाहिए। जो कृष्ण ने बताते हैं कि 5 पांडवों को जो बताए थे इंस्ट्रक्शन, और क्या नहीं करना चाहिए। बताते हैं कि पुरुषोत्तम महीने में एटलीस्ट हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना चाहिए। अगर बाकी महीने में भी थोड़ा लेट, बट एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये नहीं कि उठ के सुबह उठ के व्हाट्सएप देखे, एक महीने या 4 महीना बोलते ना चातुर्मास्य के लिए इसको हटा दो, ये फर्स्ट ये बड़ा कली है। तो पहला है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके, ये सब रेगुलेशन है।
भगवान का नाम जाप करना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान के नाम जाप करो। कितना भी थकावट हो, एटलीस्ट आज कितना है, आज जुलाई 18 है, अगस्त 16 को अधिक मास समाप्त हो जाता है। तो 1 महीने का समय है। अगर हमें सचमुच, देखिए ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, डू यू रियली वांट टू अचीव कृष्णा? अगर सचमुच हमें कृष्ण को प्राप्त करना है तो ये करना पड़ेगा। रियली हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना आई लव यू, आई लव यू, हमसे बोलते हैं ना, अगर कभी कभी पति और पत्नी जब मिलते हैं तो पति बोलता है पत्नी को, प्रियतमा मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। पर प्रेम करना मतलब कुछ त्याग तो करना चाहिए। यू शुड शो सम सैक्रिफाइस। मैं आई लव यू बोल के आप कुछ लाते भी नहीं, आप कुछ तपस्या भी नहीं, तो क्या प्रेम है? या पिताजी हमेशा बोलते बेटे को अलग अलग, आई लव यू माई सन। पापा आप बोलते हैं लव यू बट आप कुछ लेके तो नहीं, कुछ करते तो नहीं हो। मेरे लिए समय भी नहीं है आपके पास, स्कूल छोड़ने के लिए समय भी नहीं है, आप अपने ऑफिस। तो उसी तरह भगवान, मैं भगवान कृष्ण को प्रिय, पर व्हाट आर यू डूइंग? तो भगवान देखते हैं, चलो ये 1 महीने में चलो दिखाओ तुम रियली मुझे मेरे पास प्यार करते हो तो दिखाओ। सो दिस इज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। आप सुबह उठ के भगवान का नाम जाप करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। उस समय में सभी बाकी अन्य दुर्गा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चैंट योर 16 राउंड्स इसमें, क्योंकि बताते यही महीने में अगर 1 माला भी जाप किए उसका रिजल्ट 1000 गुण जितना जाप करते ना 1000 राउंड्स के इक्वल है। सोच लीजिए 1 राउंड, 1 माला जाप करना मतलब 1000। अभी भगवान के समय कृपा के हम अभी जाप करेंगे, ये महीने आज पहला दिन है, इक्वल टू 1000 राउंड्स भगवान का नाम जाप करना। और दूसरा है कि मंदिर में जाना, मंदिर में जाके भगवान विष्णु और उधर कुछ सेवा करना। एक्चुअली 3 प्रिंसिपल है कृष्ण बताते अर्जुन को। अगर इसमें एक है कि इस महीने में हम कोई तीर्थ स्थल में जाकर कोई गंगा या यमुना में स्नान करना चाहिए। दूसरा है भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहिए, जाप ये सब। और तीसरा है, 3 इम्पॉर्टेंट, इस महीने में हम कुछ ना कुछ बोलते कि दान देना चाहिए, गिव सम डोनेशन। क्योंकि इसमें जो हम दान देते हैं वैष्णवों को या किसी प्रकार के दान देते हैं, इसका जो फल है बहुत 1000 गुण ज़्यादा है। सो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल है। एक है कि पुण्य स्थल को, पुण्य तीर्थ में गंगा यमुना सरस्वती को इसमें जाके स्नान करना चाहिए। दूसरा है कि भगवान का स्मरण, उनके आराधना करना है, जाप करना चाहिए। और तीसरा है कि कुछ डोनेशन देना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि प्रभु जी आप बोले 3, पहला प्रिंसिपल में मेरा विकेट टूट गया है। कहाँ है हम लोग अभी? कहाँ है हम लोग? रोज़ आप बोलते हैं हम जाके कोई गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करना चाहिए ये महीने में, तो अभी कहाँ जा सकते हैं हम? कहाँ जा सकते हैं? रोज़ आप बाणगंगा में, यहाँ से बाणगंगा है वो भुवनेश्वर में, रोज़ तो हम जाके गंगा में स्नान तो नहीं कर सकते। या अगर आप बोलेंगे कि नासिक में, रोज़ तो नासिक में नहीं जा सकता हूँ। तो इसलिए शास्त्र और वैष्णव और साधु लोग तो बहुत अच्छा है कि ये बोलते ना, जिसके बोलते मन चंगा तो कटौती में भी गंगा आ जाता है। अगर आपका मन, तो इफ सिंसियरली जब आप स्नान करते हो तो पंचरात्रि की विधि के हिसाब से ये भक्ति रसामृत महाराज ने बताया कि अगर आप ये मुद्रा लेकर, ये मुद्रा में अगर ये बीच का उंगली जब आप स्नान करने से पहले आप ये मुद्रा लेकर आप वो स्पर्श करेंगे अपने पानी में, और सप्त नदी का स्मरण करके ये श्लोक बताना चाहिए, गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो सभी सप्तों का अगर मंत्र याद भी नहीं है तो सप्त नदी को याद करें, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, सब जो 7 नदी उनको याद करके आप मुद्रा में इसको पानी को स्पर्श कीजिए। तो उसका मतलब सिंसियरली मन के हृदय से आप सिंसियर, तो वो सप्त नदी आपके
कटोती में आ जाएगा, जो बाल्टी में आ जाए, और उसमें आप स्नान कर सकते हैं। और अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल डाल के आप अपना, तो इतना प्रयास तो करना चाहिए क्योंकि हमें विश्वास है शास्त्र, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो ये एक है टू टेक बाथ इन द, और दूसरा है मंदिर में जाके कुछ साफ सफाई, जैसे मार्जनम करना या रोज मंदिर का प्रदक्षिणा करना, मंदिर का कुछ भी भगवान विष्णु या उनके भक्तों का, हनुमान जी के कोई भक्तों का ये करना, और चैरिटी। और दूसरा है कि अगर ये महीने में आप कोई पुण्य स्थल में भी जा सकते तो बहुत अच्छी बात है, विजिटिंग होली प्लेसेस, अगर अवसर मिला तो जाइएगा, नज़दीक में कोई आए। और अगर बोलते हैं कि वो भी नहीं कर सकते हो पुण्य स्थल में, तो वहाँ पे एक शास्त्र बताता है कि तीर्थानी कुर्वन्ति तीर्थानी, अगर भक्तों की हम सेवा करेंगे ये महीने में तो हम पुण्य स्थल में जाने का सेम स्वभाव है, उतना ही फल मिल जाएगा। क्योंकि भक्त लोग पुण्य स्थल को लेकर हृदय में घूमते हैं। जब विदुर आ जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनको बोलते, क्योंकि आप जैसे भक्त लोग अपने हृदय में कॉन्स्टेंटली भगवान को याद करते हो, इसलिए आपके चरण स्पर्श करने से सभी पुण्य स्थल का जाके उसमें जाने का फ़ायदा है, उसमें उतना फल मिलता है। तो इसलिए अगर हम पुण्य स्थल में नहीं जा पाएंगे तो अगर इन भक्तों की सेवा करें तो वो इज़ इक्वल टू विजिटिंग द होली प्लेसेस। तीर्थानी कुर्वन्ति तीर्थानी। और दूसरा है कि भगवान पुरुषोत्तमा, उनको तुलसी बहुत आसक्ति है, आकर्षित है। अगर भगवान को एक तुलसी का पत्ता भी हम देते, इसलिए बताते ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। अगर कोई भी व्यक्ति भक्त अगर भगवान को एकदम प्रेम पूर्वक एक फूल या फल या पानी या एक पत्ता, अभी पत्ते में इसलिए भगवान बताए पत्ता मीन्स ऑफरिंग अ तुलसी लीफ, एक तुलसी पत्ता अगर आप भगवान कृष्ण के इस चरण स्पर्श में लगा देंगे रोज उठ के, एक वन फ्लावर तुलसी, तो भगवान बोलते कि एकदम आकर्षित हो जाते हैं। वन लीफ भावपूर्वक अगर आप एक तुलसी भी ऑफर करेंगे भगवान एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर वो तुलसी महारानी की एक आप प्रदक्षिणा करोगे, जस्ट ऑफरिंग प्रदक्षिणा, और उनको पानी डाल दोगे तो भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। तो बताते हैं कि एक कहानी है, एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ, क्योंकि तुलसी का महत्व क्या है। एक बार नारद मुनि, ये जो चित्र है, अगर आप उडुपी मंदिर जाएंगे, उडुपी कृष्ण के मंदिर में अगर ये जो कथा है इसके ऊपर चित्र बनाया हुआ है। एक बार नारद मुनि द्वारका में जाते हैं, तो जब भी ब्राह्मण आ जाते हैं तो कुछ न कुछ उनको तो दान देना पड़ता है। तो सत्यभामा और बाकी सभी ये थे, सभी भगवान कृष्ण के जो पत्नियां थी, तो नारद मुनि आ गए। तो नारद मुनि को बोले कुछ तो भेंट तो देना चाहिए। तो वो नारद मुनि, नहीं मुझे आप लोग का भेंट नहीं चाहिए, भगवान का जो वजन वो जब उनको बिठाओ और उनका वजन जितना होता है उतना मुझे सोना दे दो, गिव मी दैट मच चैरिटी। भगवान के वजन के हिसाब से तुम मुझे उतना सोना दे दो। तो सभी अपने, अरे भगवान का वजन कितना रहेगा, अब उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो सोचे होंगे 70 किलो 80 किलो। तो उन्होंने अपने सब अपने जो जेवर है सब उठा के भगवान को एक सर बिठा दिया, और दूसरे जगह पे पूरे अपने जेवर, और भगवान तब तक नीचे थे, वो इक्वल होना चाहिए ना, तो भगवान नीचे पूरे जितना भी उनकी दौलत थी, जितना भी उनके सोना ये सब सभी डाल रहे, पूरा द्वारका का जितना भी दौलत था सभी डाल, भगवान उधर ही बैठे नीचे बैठे। अरे स्केल क्यों नहीं आ रहा है, स्केल आ ही नहीं रहे, अरे भगवान बैठे, करो और डालो। तो रवि रुक्मिणी को पता चलता है, रुक्मिणी को बोलते सब हटा दो, जस्ट मूव असाइड ऑल, ये सब हटा दो। और उन्होंने एक तुलसी पत्ता, हे कृष्णा करुणा सिंधु बोल के सीधा वो पत्ता को डाल दिया, तुरंत लॉन्च पैड उल्टा तुलसी का वजन नीचे आ गया उतना। भगवान का मतलब इस बता दी तुरंत एक पत्ते तुलसी, मतलब बताते कि भगवान को अगर भोग चढ़ाते, एक अगर उसमें तुलसी नहीं है आप 56 भोग भी चढ़ा दो, पर अगर वो तुलसी नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करते, उतना भगवान को प्रिय है तुलसी। तो
अगर ये महीने में अगर हम कुछ भी नहीं कर पाओगे, अगर वन तुलसी वृंदाय तुलसी देवाय बोल के भगवान कृष्ण ये स्वीकार करना, भगवान उसको स्मरण याद रखते हैं। देखिए उतना महत्व है इसमें। और ये एटलीस्ट ये महीने में बताते हैं कि कितना बोलते ना, जितना हम शांत रहेंगे, जितना हम ज़्यादा किसी भी निंदा नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। वैष्णव निंदा कम करे। कभी कभी आ जाता है ये भक्त ने ऐसा किया, प्रजल्पा गॉसिप, ये कभी निकलता है गॉसिप जब ये टाइम बहुत रहता है और तभी मन बोलता है अरे वो भक्त के बारे में सोचो, गॉसिपिंग, उसके बारे में थोड़ा निंदा। तो अगर ये महीने में बोलते हैं मौनम पंडित अलक्षणम, जितना ज़रूरत है उतना ही बात किए तो आ जाए। ये जब जबान चलता है तो अपराध करने के लिए चालू होता है ना, जितना ज़रूरत है वो टाइम में हरे कृष्ण महामंत्र किए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि एक महीना मिलता है, वो महीने में भगवान ने टाइम दिया था प्रगति करने के लिए, वो महीने में हम निंदा करने के लिए गए, उसके लिए भी मतलब उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो और हमारा तो नुकसान ही होने वाला है। इसलिए अगर एक महीना हम वैष्णव अपराध से बच जाए तो बहुत अच्छा है। स्टॉप कमिटिंग वैष्णव अपराध, किसी के बारे में निंदा करना या झगड़ा करना या कोई भौतिक चीज़ों में ज़्यादा उलझन करना। ओके व्हाट इज़ द न्यूज़, ये महीने में थोड़ा कम कर दो, क्योंकि तुरंत ये हम लोग चातुर्मास्य पालन करने के लिए चाहते हैं। भगवान में चातुर्मास्य छोड़ दो, एक महीना तो फॉलो करो, एक महीना तो ये फॉलो बता के देखो, 4 महीना बता देना। अगर जो व्यक्ति रोज दिन में 3 चपाती नहीं खा सकता है तो दिन में 10 चपाती कहाँ खाएगा। एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो 1 मंथ रेगुलेटेड वे, सिंसियरली भगवान के आशीर्वाद देके, और ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कथा सुनने का प्रयास करो। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए ये महीने में ज़्यादा भक्त लोग, इस पुरुषोत्तम महीने में हमेशा हम देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग भगवान का जो 15वां अध्याय है उसको, उसका चैप्टर का टाइटल भी पुरुषोत्तम, वो क्या है, व्हाट इज दैट, पुरुषोत्तम योगा, पुरुषोत्तम योगा 15th चैप्टर 15वां अध्याय, उसको ज़्यादा हमेशा एक मतलब संकल्प कर लेते एटलीस्ट आई शुड चैंट डेली पुरुषोत्तम। या कोई लोग 10वां स्कंद भागवतम पढ़ते, 10.14 चैप्टर ब्रह्म विमोहन लीला, या और ये समय में कितना भजन या कीर्तन करेंगे वो उतना अच्छा है। जो भगवान की लीलाओं के बारे में चौराष्टकम बहुत भगवान की बिल्व मंगल ठाकुर ने जो भगवान के लीलाओं के बारे में बताया। चौराष्टकम हमने कभी सुना नहीं है पर बोलते हैं ओके चौराष्टकम हम लोग का गा सकेंगे, या जगन्नाथ अष्टकम जो है भगवान विष्णु के या कृष्ण के बारे में कीर्तन या भजन करेंगे तो और अच्छा है। इसलिए बताते हैं। और ये महीने में अगर बोलते हैं ना लास्ट कि बहुत सारा हम बताते हैं कि शपथ ले सकते, दृढ़ संकल्प कर सकते हैं हमारी भक्ति के लिए, प्रगति के लिए। और सिंपल मेथड है कि अगर ये महीने में हम रोज़ वैसे जैसे कार्तिक महीने में हम दीप ये करते ना भगवान को घी लैंप, तो उसी तरह ये महीने में भी अगर रोज़ हम सुबह और शाम भगवान को एक दीप ऑफर कर देंगे तो भगवान बताते कि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक्चुअली सचमुच देखा जाए तो कृष्ण को प्रसन्न करना उतना, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल। यहाँ पे देखिए इतना रूल्स में है, मैंने एक भी ऐसा नहीं बोला कि एक टांग में खड़ा होना पड़ता है और घंटे तक आप नमन करते रहो तभी, नो नीदर ही मैंने ये नहीं बोला कि आपको ये महीने में एक ही बार पानी पीना है, डोंट डू दैट। किए तो बहुत अच्छा है, अगर ये भी किए तो स्मरण बहुत अच्छी बात है, पर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आप नहीं किए तो भी ऐसा नहीं कि अगर मेरा भस्म हो गया, नो, आपके साथ कितनी क्षमता है और आपके साथ कितना विश्वास है, श्रद्धा से करेंगे तो दैट रिजल्ट विल बी देयर। इट इज़ नॉट एट करना ही पड़ेगा, नो डोंट डू दैट, ऐसा नहीं है करना ही पड़ेगा। इट इज़ श्रद्धा, विश्वास और सिंपल, वेरी सिंपल मेथड। तुलसी हमारे जो वैदिक धर्म बताते कि भारत में तुलसी उग रहा है, वही बड़ी बात है। हर घर में सभी जगह पे, कोई नॉर्थ हो या साउथ हो या वेस्ट हो या ईस्ट हो, सभी गांव में आजकल ऑफकोर्स आजकल बम्बई में मतलब शहर में भी तुलसी रखते हैं। जो वैदिक धर्म का फॉलो करते हैं एटलीस्ट वो तुलसी का प्लांट रखती है किसी ने,
पर सभी जगह पे तुलसी तो उगता ही है और उतना महत्व है। तुलसी अगर जगन एक तुलसी भी मिल गया तो महाप्रसाद के जैसे समान है। तो ये सिंपल रूल्स है, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पहला बात कलयुग में विश्वास नहीं है और दूसरा है कि लेजीनेस। चलेगा आज नहीं के तो कल करेंगे ना, कल के तो परसों करेंगे। वो बोलते ना गंगा के बाजू में जो रहता है ना वो कभी गंगा में स्नान करने के जाता नहीं। कहाँ जाऊँगा, कहाँ भागने वाला हूँ, कल ही तो कल ले लूँगा। वैसे करते करते पूरा जीवन चले जाता है, नॉट इवन टेकन बात। उसी तरह वैष्णव तो बाजू में है ना, दामोदर सखा तो बाजू में है, आज नहीं में तो कल भी होगा, सुरावरा हो तो बाजू में। तो हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड, आज एक दिन एक महीना पड़ा है। तो दैट्स वाई डिवोटी इज वेरी विजिलेंट, मतलब वेरी पर्टिकुलर। कैलॉस, वो कैलॉस इज नॉट केयरलेस। अरे आई हैव टू टेक इट, पता नहीं अधिक मास का दूसरा दिन मैं देखूंगा कि नहीं, आज मिल गया ना। इसे दामोदर साहब का चौराष्ट्र का मैंने भेज दिया, पता नहीं कल का दिन हम लोग जो मिला वो ले लो। इट इज लॉटरी टिकट, ये लॉटरी खुलने वाला है कि नहीं पता नहीं, गारंटी ट्रू। वी डू नॉट हैव, हमें विश्वास, हमें पता नहीं कि कल का दिन क्या होने वाला है, आज ले लो, जस्ट ग्रैब इट। वक्त सोचता नहीं, मिला ना, ये सबसे बड़ा दौलत है। और कुछ क्या है, मिल रहा है ना, ये बता दी कि इट इज़ लाइक वो सेल है, जस्ट टेक इट। वो कभी कभी बोलते ना, राजा बोलते ना अपने जो कैदी लोग को बोलते, चलो आज मेरा जन्मदिन है, जितना कैदी है जो 1 किलोमीटर भाग सकते हैं उनको सबको छोड़ दो। उसी तरह ये आज का ये अपॉर्चुनिटी है, नाउ इज अ टाइम। जो व्यक्ति इस महीने में फॉलो करा, पात्र न देखी स्थान उसको दे दो। तो तभी आप सबको बोलिए ये महीने में तो कर, अगर 4 महीने में नहीं किया तो अधिक मास में तो कर दे बस। अरे एक ही महीना रोज सुबह अलार्म रखते, एक ही महीना, उसके बाद जो करना कर दे। तो इट इज़ बिकॉज एक बार आदत लग जाता है। ये भगवान का चीटिंग हैबिट है, क्योंकि उनको पता है एक बार मेरे पास अट्रैक्शन हो जाता है, उसका हो गया कल्याण, ही विल नॉट रन अवे। एक बार कृष्ण के प्रति आकर्षित आ गया तो वो चाहेगा भी तो नहीं भाग सकेगा। इवन इफ यू वांट्स ही कैन नॉट। इसलिए कृष्ण आकर्षति इति कृष्णः, कृष्ण इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षित है। इसलिए रूप गोस्वामी, मैं लास्ट बोल के समाप्त करता हूँ। रूप गोस्वामी पद्यावली में एक बहुत अच्छा बोलते हैं। एक गोपी दूसरे गोपी को बोलते हैं कि ये जो पूर्णिमा का समय है ना, पूर्णिमा बोलते ना, पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का चांद रहता है ना, उस समय यमुना के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ पे एक लड़का है। वो लड़का जब वो चांदनी का जो किरण पड़ता है उसके ऊपर, वो इतना सुंदर है, उसके प्रति आकर्षित आ गया, वो तेरा हृदय को छीन लेता है और जितना भी तेरा भौतिक आसक्ति है वो चले जाता है। तेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्णा ही चाहिए। इसलिए उसके प्रति देख भी मत, क्योंकि कृष्णा बहुत आकर्षित है। इसलिए भगवान भी बोलते हैं सिर्फ एक ही महीना कर, क्योंकि उनको पता है जो व्यक्ति 1 महीना दृढ़ विश्वास से कर रहा है वो 110% 4 महीना भी करेगा। इसलिए अधिक मास भी पहला महीने में ही आया हुआ है, उन्होंने लास्ट मंथ में नहीं रखा है, फर्स्ट मंथ ऑफ चतुर्मास्य, क्योंकि ताकि एक बार आदत बढ़ जाए तो देन ऑटोमेटिकली विल बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा। ये भगवान का आकर्षण है। इसलिए जो व्यक्ति को बेहतर है ना, कभी कभी बच्चे लोग को वो कभी कभी टैबलेट लेना नहीं चाहते, तो कभी कभी माँ उसको गुलाब जामुन में डाल के देती है, ये ले बेटा खा ले, गुलाब जामुन है और कुछ नहीं है, और वो खा लेता है। तो उसी तरह कभी कभी भगवान उसको अच्छे से लपेट के 1 ही महीना, जस्ट 1 मंथ, क्योंकि सचमुच बोलूं हमारे से इच्छा भगवान का धाम में अंदर जाने से ज़्यादा इच्छा, भगवान को ज़्यादा इच्छा है कि ये इसको तुरंत कैसे भी बुला लूं। हमारे पास भी उतना विश्वास इच्छा नहीं है। जाना ही है क्या गोलोक में? भगवान वो बोल रहे कि प्लीज, तुम्हें पता नहीं, माँ को ज़्यादा इच्छा है बच्चे को खींचने के लिए, ये ना कि ना प्रकार है ना किसी इसको तो बुलाना तो पड़ेगा।
वो बोलते माँ मेरे को आना है क्या? अरे मैं इधर अच्छा हूँ, तू अच्छा सोचता रहते, मूर्ख है, आई वॉन्ट यू टू बैक। और इतने सारे रूल्स में भगवान एक लूप होल देते, चलो इसमें तो उसने किया। यमराज जब खड़े होते हैं, अधिक मास किया उसने, अच्छा अधिक मास किया, ओके प्लीज प्लीज रॉयल रेड कारपेट गलती पूरे साल भर गलती, अधिक मास किया, दैट्स वाई नारायण अंत्ये नारायण स्मृति। देखिए ये डिबेट है विष्णुदूत और उसने नारायण का शब्द लिया अजामिल ने। उसी तरह अगर 1 महीना हम लोग ने सिंसियरली फॉलो किए, 1 मंथ, सिर्फ 1 ही महीना, और 1 महीने के लिए दिन भर दिन उत्साह देते, अभी कितना दिन, इतना ही दिन है, करते रहो सिंसियरली, देन कृष्णा विल बी अट्रैक्टेड। हरे कृष्णा। तो हम